दुर्योधन की जलन और शकुनी की सलाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने शकुनी के साथ इंद्रप्रस्थ में ठहर कर धीरे धीरे सारी सभा का निरीक्षण किया। उसने वहां ऐसा कला कौशल देखा जो हस्तिनापुर में कभी देखा नहीं था। एक दिन सभा में घूमते समय दुर्योधन किसी स्फटिक के चौक में पहुंच गया और उसे जल समझकर उसने अपना वस्त्र उठा लिया। पीछे अपना भ्रम जानकर उसे दुख हुआ और वह यूं ही इधर उधर भटकने लगा। अंत में वह स्थल को जल समझकर गिर पड़ा और दुखी एवं लज्जित हुआ। वह वहां से अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि स्थल के धोखे स्फटिक के समान निर्मल जल एवं कमलों से सुशोभित बावली में जा पड़ा। धर्मराज की आज्ञा से सेवकों ने उसे उत्तम उत्तम वस्त्र लाकर दिए। उसकी ये दशा देखकर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके सब हंसने लगे। दुर्योधन के असहिष्णु चित्त में उनकी हंसी से कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उसने अपने मन का भाव छिपा लिया और उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखा भी नहीं। इसके बाद जब वह दरवाजे के आकार की स्फटिक निर्मित भीतकी को फाटक समझकर घुसने लगा, तब ऐसी टक्कर लगी कि उसे चक्कर आ गया। एक स्थान पर बड़े बड़े किवाड़ धक्का देकर खोलने लगा तो दूसरी ओर गिर पड़ा। एक बार सही दरवाजे पर पहुंचा तो भी धोखा समझकर उधर से लौट आया। इस प्रकार बार बार धोखा खाने से और यज्ञ की अद्भुत विभूति देखने से दुर्योधन के मन में बड़ी जलन एवं पीड़ा हुई। वे युधिष्ठिर से अनुमति लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़ा। चलते समय पांडवों के ऐश्वर्य एवं संपत्ति के विचार से दुर्योधन का मन भयंकर संकल्पों से भर गया। पांडवों की प्रसन्नता, राजाओं की अधीनता और आबाल वृद्ध की उनके प्रति सहानुभूति देखकर दुर्योधन के चित्त में इतनी जलन हुई कि उसके शरीर की कांति यकायक नष्ट हो गई। शकुनी ने अपने भांजे की विकलता ताड़कर कहा, दुर्योधन, तुम्हारी सांसें लंबी क्यों चल रही हैं? दुर्योधन ने कहा, मामा जी, धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन के शस्त्र कौशल से सारी पृथ्वी अपने अधीन कर ली है और उन्होंने इंद्र के समान निर्विघ्न राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न कर लिया है। उनका यह ऐश्वर्य देखकर मेरा शरीर रात दिन जलता रहता है। श्री कृष्ण ने सबके सामने ही शिशुपाल को मार गिराया, परंतु किसी राजा की छू तक करने की हिम्मत ना हुई। कठिनाई तो यह है कि मैं अकेला उनकी राज्य लक्ष्मी ले नहीं सकता और मुझे मेरा कोई सहायक दिखता नहीं है। अब मैं प्राण त्यागने का विचार कर रहा हूँ। मेरे मन में युधिष्ठिर का महान ऐश्वर्य देखकर यही निश्चय हुआ कि प्रारब्ध ही प्रधान है और पुरुषार्थ व्यर्थ। मैंने पहले पांडवों के नाश का प्रयत्न किया था, परंतु वे सभी विपत्तियों से बच गए और अब दिनों दिन उन्नत होते जा रहे हैं। यही तो दैव की प्रधानता और पुरुषार्थ की निरर्थकता है। दैव की अनुकूलता से वे बढ़ रही हैं और पुरुषार्थ करने पर भी मेरी अवनति होती जा रही है। मामा जी, अब आप मुझ दुखी को प्राण त्याग की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं क्रोध की आग में झुलस रहा हूँ। आप पिताजी के पास जाकर ये समाचार सुना दीजिएगा। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, पांडव अपने भाग्यानुसार प्राप्त भाग का भोग कर रहे हैं, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। तुम्हारा ये समझना ठीक नहीं है कि मेरा कोई सहायक नहीं, क्योंकि तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे अधीन एवं अनुयायी हैं। महाधनुर्धर द्रोण, उनके पुत्र अश्वत्थामा, सूत पुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य, राजा सोमदत्ते तथा उसके भाई तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम इनकी सहायता से चाहो तो सारे भूमंडल को जीत सकते हो। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपको और आपके बतलाए हुए राजाओं को तथा औरों को भी साथ लेकर मैं पांडवों को जीत लूं और उन्हें हंसने का मजा चखा दूं। इस समय पांडवों को जीत लेने पर सारा भूमंडल मेरा हो जाएगा। सब राजा तथा वे दिव्य सभा भी मेरे अधीन हो जाएगी। शकुनी ने कहा,
दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि को युद्ध में जीतना बड़े बड़े देवताओं की शक्ति के भी बाहर है। वे सभी महारथी, शेष धनुर्धर, अस्त्र विद्या में कुशल और उत्तम योद्धा हैं। अच्छा, मैं तुम्हें युधिष्ठिर को जीतने का उपाय बतलाता हूँ। युधिष्ठिर को जुए का शौक तो बहुत है, परंतु उन्हें खेलना नहीं आता। यदि उन्हें जुए के लिए बुलाया जाए तो वे ना नहीं कर सकेंगे। और मैं जुआ खेलने में ऐसा निपुण हूँ कि भूमंडल में तो क्या, त्रिलोकी में भी मेरे समान कोई नहीं है। इसलिए तुम उनको बुलाओ, मैं चतुराई से उनका सारा राज्य और वैभव ले लूंगा। दुर्योधन, ये सब बातें तुम अपने पिता धृतराष्ट्र से कहो। उनकी आज्ञा मिलने पर मैं उन्हें अवश्य जीत लूंगा। दुर्योधन ने कहा, मामा जी आप ही कहिए, मैं नहीं कह सकूंगा।